कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशनल पूरा जो बेसिस है वही सेकुलरिज्म ही है। जब हमारा सिविलाइजेशन बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहाँ से आया? दिस इज द टीचिंग्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। सो ये हिंदू, हम हिंदू कभी सेकुलरिज्म का खिलाफ जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज दैट इज इम्बाइब इन आवर सिविलाइजेशनल वैल्यू। हमारा सभ्यता का साथ ये सब जुड़ा हुआ है। हमें सेकुलरिज्म कोई अदालत से, कोई नेता से या कोई डिक्टेटर से सीखना जरूरत नहीं है। जैसे सेकुलरिज्म का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जी ने 1975 में डाला, बट उनका पहले क्या हमारा देश सेकुलर नहीं था? नेहरू जी का समय में हमारा देश सेकुलर नहीं था क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी का समय में देश सेकुलर नहीं था क्या? तो हमारा मानना है हमारा देश सेकुलर है ही, एंड फ्रॉम लास्ट 5000 years वी आर सेकुलर। सो वी कैनॉट बिकम ए कम्युनल। कोई नैरेटिव आप बना सकता है, लेकिन हम कम्युनल हो ही नहीं सकता हूँ। अगर हम कम्युनल होते थे तब पार्टीशन का समय ही हमारा देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देते थे। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जब हमारा संविधान सभा बने थे, पीपल वेर एंग्विश, पीपल वेर अपसेट, सारी रकम का हॉलोकास्ट का दुख था दिलों में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड हैव मेक इंडिया ए हिंदू नेशन, पर हमने नहीं बनाए। कारण हमें सेकुलरिज्म कोई देश से, कोई नेशन से, कोई वेस्टर्न कंट्री से हमने नहीं सीखा है। ये हमारा सभ्यता है। इसीलिए हम रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन को अपोज करता हूँ। अभी जो कांग्रेस और कोई प्रदेशों में जाति का आधार में रिजर्वेशन, ST, SC, OBC, वो हमारा संविधान में लिखा है, लेकिन धर्म का आधार में रिजर्वेशन हमारा संविधान में वो लिखा नहीं है। इसीलिए हम ये अपोज करता हूँ कि भारत को आप सेकुलर बने रहने दीजिए, धर्म का आधार आप कभी रिजर्वेशन मत लाइए। देखिए, कांग्रेस का यही है, हमारा देश में आज तक संविधान को जो डाइल्यूट करने का काम हुआ हमेशा कांग्रेस ही कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। कांग्रेस क्या बोल रहा है? नहीं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना है। मतलब क्या है? कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द बेसिक इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा एलिगेशन कांग्रेस में है, जो राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं उसमें वो पन्ना है कि नहीं? जो पन्ना में लिखा है ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आज कांग्रेस कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारा देश का ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का साथ विलीन करवाना। सो वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ना कोई दिन हमें लाना ही है दैट पार्ट ऑफ आवर लैंड। ये कांग्रेस ये बात नहीं बोलेगा, बिकॉज कांग्रेस को तुष्टीकरण का राजनीति करना है, और बाकी सब दल, कांग्रेस हो, BJD हो, TMC हो, सबको तुष्टीकरण का राजनीति करना है। हमें वो करना नहीं। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बन जाएगा। वो There is no Modi wave, I admit, because there is a Modi tsunami. देश में मोदी का सुनामी चल रहा है, इसीलिए मोदी वेव आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ में तो मेरा लगता है कि जो माहौल है वो माहौल क्लियर आपको बता रहा है कि उड़ीसा इज नाउ लुकिंग फॉर द चेंज। उड़ीसा चेंज का तरफ आगे बढ़ रहा है, वो दिखाई देता है, क्लियर है। अभी अगर आप उड़ीसा को आगे ले जाना चाहते हैं, उड़ीसा को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, तो आपको परिवर्तन होना ही पड़ेगा। अगर मैंने जो नज़दीक से उड़ीसा को देखा थोड़ा लास्ट 3-4 मंथ्स में, वी नीड टू चेंज। हमें डबल इंजन सरकार चाहिए।